वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ लिया है, तो अगर नहीं देखा है तो लिंक ऊपर जाओ, क्लिक करना। एल्केन्स पार्ट 1 पार्ट 2 आ चुका है। इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं? इसमें ट्रिक्स तुम सीखोगे, दमदार ट्रिक्स। तो बड़ा मज़ा आने वाली है इस टॉपिक में, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो तुम्हारे रिएक्शंस होना शुरू होंगे जब तुम्हें आसानी से करोगे। तो हम लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, और केमिकल रिएक्शंस में देखो, सबसे पहली चीज़ याद रखो, एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है, व्हाई एल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है इनर्ट या लेस रिएक्टिव, वेरी लीस्ट एफिनिटी। मतलब ये ज़्यादा किसी कंपाउंड के प्रति रिएक्शन शो नहीं करते, या किसी कंपाउंड के साथ जनरली रिएक्शन शो ही नहीं करते। क्यों नहीं शो करते वो बात की बात है, लेकिन शो नहीं करते, एफिनिटी इनकी कम है, ये मतलब ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, इसलिए इनको पैराफिन्स बोला जाता है। ध्यान रखो। अब पैराफिन्स ऑटोमेटिकली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट जल्दी नहीं करते, ये रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ये तो बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जब इन्हीं के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है तो हम लोग कहेंगे ये इनर्ट है, ये रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना कि दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, और इनफैक्ट दे आर इनर्ट, ये जल्दी इनर्ट माने जाते हैं। तो फिर कौन सी वो कंपाउंड्स हैं, वो कौन सी रिएक्शंस जो ये शो करता है? तो इनमें दो इंपॉर्टेंट हैं कंपाउंड्स। एक तो कंबशन है, एक कंबशन ये रिएक्शन शो कर सकते हैं, और एक शो कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन। ये हम लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन। तो ये दो रिएक्शन केवल ये शो करेंगे। अब तुम्हें ये ध्यान रखना है, खैर टॉपिक्स चल ही रहे हैं तो ये भी बता दो अपने, अगर भैया लोग हैं जो 11th-12th में हैं, साइंस साइड से हैं, जिनको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही, वो लोग क्लासेस भी ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस का। इसमें देखो नंबर 1 चलते रहते हैं नीचे की ओर, तो जो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहें वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। उनके लिए टेस्ट सीरीज़ है, टाइम पूरा दिया जाएगा उनको, डाउट क्लासेस हैं, तो वो लोग आराम से क्लासेस ले सकते हैं। और सीनियर सेक्शंस के लिए भी हैं। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, उससे तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि वीडियोज़ आते चले जाएंगे। तुम्हें जहाँ पे प्रॉब्लम होगी, मान लो वीडियो मिस कर गए, तो फिर तुम्हारे लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। तुम्हें तो सीखना है, तुम्हें तो आगे बढ़ना है। तो देखो, कंबशन में जनरली कंबशन क्यों इम्पोर्टेंट है? कोई भी एल्केन जब होता है और उसको ऑक्सीजन सप्लाई में हम बर्न कराते हैं, तो हमेशा वो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये फिक्स है। कोई भी हाइड्रोकार्बन जब भी हम कभी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराते हैं ना, तो हमेशा क्या बनता है? याद रखना, हमेशा वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। जैसे ईथेन ले लो, ये हमारा मीथेन है, तो मीथेन की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया। ईथेन ले लो, C2H6। अब बताओ ज़रा क्या बनेगा? ईथेन ले लोगे, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और बैलेंसिंग कर लो इनकी। बैलेंसिंग करना है तो इसको 2 मान लो, तो जब ये 2 हो जाएगा, बाकी बैलेंसिंग 7O2 ले लो यहाँ पे 7। अब बताओ, ऑक्सीजन 7 2 14, 14 इधर की ओर, हमारे पास 2 हो गया, 2 2 4 और 5 ये होना चाहिए। क्या देखो बराबर है 10, 2 6 12, सॉरी 6 और ये 6 होगा। एक बार करके देख लेते हैं, बैलेंसिंग हो सकता है कहीं प्रॉब्लम हो रही हो। 2 7 14, 2 6 12, 6 2 12, ऑक्सीजन 8 6 और 4, यानी कि ये हो गया कितना? 2 2 4 4 और 6 5 6 होना चाहिए। क्या ये 6? देखो गड़बड़ तो नहीं, बराबर आ रहा है। नो 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 नो, यहाँ पे तो 2 कार्बन है ना, तुम लोग भी गलत करते हो यार। ये 4 हो गया। अब गिनो, 4 2 8 6 और यहाँ पे 8 6 14, तो यहाँ पे हमारे पास 7 ले लो, 7 2 14 हो गए। तो ये तुमने क्या नोटिस करा कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट है, एक्सेस में है, मैक्सिमम है, तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। लेकिन यहीं से क्वेश्चन हम लोगों का चेंज होता है कि अगर मान लो क्या होना चाहिए? अगर मान लो हम लोगों के पास सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, तो अब सफिशिएंट सप्लाई नहीं होने का मतलब तुम लोगों ने सुना होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही पॉइजनस गैस होती है।
जनरली ये लंग्स में जाके ब्लड के साथ रिएक्ट करके सफोकेशन प्रोड्यूस करती है। तो इम्पॉर्टेंट है, देखते हैं। जैसे गया है इनसफिशिएंट में सबसे पहली चीज़ मीथेन जो है, अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराओगे, ऑक्सीजन क्या होनी चाहिए, इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट पे ये क्या बनेगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। ये मान लो 2 3 तो कितना आया, 3 2 6, हमें कार्बन इधर की ओर 2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया 2, और हाइड्रोजन हमें कितने लगाने जल्दी बताओ, 2 4 8 8, यानी कि यहाँ पे आ गया 4, ये हो गया। और अगर मान लो मीथेन लेकर चलते, सॉरी ईथेन, तो फिर क्या होता, तब क्या होता, 5O2 गिव्स कितना कार्बन, 4CO2 प्लस 4CO, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड 4, ये हो गया, हाइड्रोजन हमारे पास हो गए 12 का मतलब 6H2O। तो तुम क्या नोटिस कर रहे हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों यहाँ पे ऑक्सीजन इनसफिशिएंट होना चाहिए, रट लेना अच्छी तरह से, इनसफिशिएंट होना चाहिए। अगर इनसफिशिएंट नहीं रहा तो रिएक्शन नहीं होगी। इस चीज़ को बहुत ध्यान समझो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो तुम्हें अगला पार्ट जो देखना है वो क्या है कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जो तुम्हें याद रखना है। वो रिएक्शन क्या है, सूट। वैसे तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो नॉन सूटी फ्लेम होती है। सूट का मतलब होता है धुआं, जनरली सूट का मतलब होता है जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं एल्केन्स, वो नॉन सूटी। एल्केन्स जो हैं उनकी फ्लेम जो होती है, जब वो हीट होते हैं तो नॉन सूटी फ्लेम होती है, नॉन सूटी, अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है तो। लेकिन अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन नहीं है तो तुमने देखा कार्बन मोनोऑक्साइड, और मान लो अब बिल्कुल ही ऑक्सीजन सप्लाई लगभग वेरी लेस, तो अगर बिल्कुल ही कम कर दोगे तो ये बनाएगा कार्बन, जिसे हम कहते हैं सूट, सिर्फ कार्बन और वाटर। और ये सूट जो है ये यूज़ होता है कहाँ पे, ये प्रिंटिंग वगैरह में यूज़ होता है, इंक जो होती हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, और टायर्स में, टायर्स, प्रिंटिंग इंक, ब्लैक कलर का होता है, डार्क, बिल्कुल ब्लैक। तो दो चीज़ें तुम्हारी ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सूट, सूट इज़ व्हेन ऑक्सीजन की सप्लाई इज़ वेरी वेरी लेस एंड इट फॉर्म्स, when it reacts with alkane it only gives black charred compound carbon। तो ये हमारे पास कंबशन की रिएक्शन है। अब हम लोग चलते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे, जिसे हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्यों इंपॉर्टेंस आती है, देखते जाओ, मज़ेदार रिएक्शन है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन के मतलब समझते हो। सब्स्टिट्यूशन तुमने कई बार सुना होगा कि एक को हटा के दूसरी चीज़ आ गई, मतलब कोई चीज़ हटी और उसकी जगह दूसरी चीज़ आ गई, इसी को तो कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। जैसे मान लो क्रिकेट मैचेस में अक्सर क्या होता है, हमारा कोई भी प्लेयर होता है वो इंजर्ड हो जाता है। इंजर्ड जब होता है तो उसकी जगह एक दूसरा प्लेयर आता है, लेकिन जो इंजर्ड प्लेयर है और जो आया है वो दोनों एक ही टीम के होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो जनरली सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कोई एक चीज़ को हटा के दूसरी चीज़ ने अपनी जगह बना ली। जैसे बड़ी इंपॉर्टेंट एल्किल हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन होता है। ये एल्किल हाइड्राइड्स कौन से ग्रुप बोले जाते हैं, याद करो, ये वाले ग्रुप जहाँ पे R यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, X का मतलब हेलोजन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, ये सब हो सकते हैं। तो अगर मान लो एल्किल हाइड्राइड्स की बात करो तो बनाते कैसे हैं, इसको बड़ी सिंपल से, जैसे मान लो मीथेन ले लिया, मीथेन में हमने क्लोरीन डाली। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, या तो 600 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर रखो, 600 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, या फिर डिफ्यूज लाइट का मतलब है जो नॉर्मल लाइट होती है, नॉर्मल लाइट उसकी प्रेजेंस। भाई अगर ज़्यादा सिंपल वे में समझना है, सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो सकती है। होता बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे बनता है CH3Cl प्लस HCl। अब देखो ये रिएक्शन कितना आसान हो जाएंगी ये रिएक्शन, तुम ध्यान से देखो। अगर मान लो इसको इस तरह से देखें कि ये CH3 लिखा हुआ है और इसका एक हाइड्रोजन इधर दिखा दिया समझने के लिए, एक Cl और एक Cl, ये यहाँ से HCl निकाल दिया और ये CH3Cl देखो यहाँ पे बना है ना। अब इसको फर्दर तुम प्रोसीड करा सकते हो। फर्दर प्रोसीड करा के कैसे ले जाओगे, तुम्हारा CH3Cl इसे कहते हैं क्लोरोमीथेन।
क्या कहेंगे इसे? क्लोरोमीथेन। अब तुम्हें एक के बाद एक रिएक्शन अपने आप करते चले आओगे। अगर मान लो तुम्हारे पास CH3Cl, ये क्लोरोमीथेन है, अब फिर से तुमने क्लोरीनेशन कराया, फिर से तुम्हारे पास क्लोरीनेशन का मतलब अगर करवा रहे हो सेकेंड टाइम क्लोरीनेशन है, अब भी इसके पास हाइड्रोजन है ना, तो 600 केल्विन टेम्परेचर ले लिया, डिफ्यूज लाइट बोलो। अब देखो कैसे होगा, फिर से इसको इसी तरह से रखो जैसे पहले करा है, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, तो यहाँ से क्या होगा, Cl यहाँ से जुड़ जाएगा और ये वाला Cl ये हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा, तो HCl अलग हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, तो ये बना CH2Cl2 प्लस क्या बना HCl। इसकी को कहते हैं, जिसमें 2 क्लोरीन लगे हैं, डाई, कितने लगे हैं, डाई क्लोरो, ये कौन सा था, किस कंपाउंड से बना है, मीथेन, डाई क्लोरोमीथेन। कितना सिंपल है। अगर फर्दर हम इसको प्रोसीड करा लें तो CH2Cl2, अब भी हमारे पास Cl2 फिर से आया, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, तो एक HCl इसके साथ चला जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा, तो ये तुमने यहाँ से कंपाउंड ये निकाला और HCl यहाँ से हट गया, एक HCl हट गया। इसको बढ़िया तरह से बनाना है ना, तो इसको इस तरह से बना लो, जैसे यहाँ से तुमने एक हाइड्रोजन इधर दिखा दिया, बाकी Cl2 यहीं लगाओ, एक हाइड्रोजन इधर दिखा दिया, तो एक HCl यहाँ पे आ गया और बाकी यहाँ पे देखो CHCl3 बन रहा है, तो ये बना CHCl3 और HCl। याद करो इस कंपाउंड को, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है CHCl3, इसी को कहते हैं क्लोरोफॉर्म, इसी को तो कहते हैं क्लोरोफॉर्म। यही है क्लोरोफॉर्म जो फिल्म वगैरह में देखते हो ना, क्लोरोफॉर्म यूज़ करके बेहोश कर दिया, एनेस्थीसिया होता है ये बेहोशी के लिए यूज़ होता है, लेकिन हाईली डेंजरस है, इससे फैटल यानी कि मौत हो सकती है, डेथ हो सकती है, इसलिए अब ये यूज़ नहीं होता। अब इसकी जगह हेलोथेन यूज़ होता है। हेलोथेन क्या होता है, ये कंपाउंड CF3CBr Cl, ये कंपाउंड को कहा गया हेलोथेन, H लगा देना यहाँ पे, ये हेलोथेन है। तो अब ये यूज़ होने लगा है, क्यों? क्योंकि वो डेंजरस है, इसलिए उसको यूज़ नहीं करते। अब भी CHCl3 तुम्हारा बचा हुआ है, तो क्या CHCl3 फर्दर टूट नहीं सकता? इसका एक HCl3 तुमने इधर दिखा दिया, एक H यहाँ दिखा दो, फर्दर क्लोरीनेट करो, ये यहाँ से फिर से HCl निकल गया और फिर बना CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इंपॉर्टेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन के साथ कितने क्लोरीन जुड़े, 4 के लिए हम यूज़ करते हैं टेट्रा, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। कितना आसान चीज़ है। तो कैसे करते, कोई भी रिएक्शन तुम्हें दे दी जाए तुम आसानी से करते चले जाओगे। और इसकी यही खासियत होती है कि अगर क्लोरीन तुम्हारे पास एक्सेस में है तो तुम रिएक्शन कराते चले जाओ, रिएक्शन होती चली जाएगी। जैसे इथेन के केस में अगर तुम देखो तो इथेन के केस में तुम्हें दिखेगा, देखो मान लो हमने लिया C2H6, इसमें क्लोरीनेशन कराया, सेम वही डिफ्यूज़ लाइट, ये ज़रूरी है, 600 केल्विन या तो टेम्परेचर ले लो, ये दोनों में से कोई चीज़। अब क्या करना है, देखो ये जो C2H6 है इसको 5 लिखो और एक हाइड्रोजन अलग से दिखा दो, Cl यहाँ लिखो, Cl यहाँ लिखो, HCl निकल गया और ये क्या बना C2H5Cl, इसको कहते हैं क्लोरो इथेन प्लस HCl बन गया, क्या कहेंगे, क्लोरो इथेन। अब भी हाइड्रोजन बचा हुआ है ना, तो C2H5 को फिर से रिएक्ट करा दो C2H4, लिखने का तरीका से बता रहे हैं, इससे ट्रिक है ये, एक यहाँ पे Cl है और एक हाइड्रोजन है, फिर से Cl2 के साथ रिएक्ट कराओगे, एक HCl बाहर, ये Cl2 जाके जुड़ेगा, तो अगला कंपाउंड C2H4Cl2 डाइक्लोरोइथेन, कितने आ गए, डाइक्लोरोइथेन। बस लिखने का तरीका याद रखो। फिर से देखो, अगर मान लो हम डाइक्लोरोइथेन हो गया, अब ट्राइक्लोरोइथेन की तरफ जाते हैं, डाइक्लोरोइथेन के बाद ट्राइक्लोरोइथेन, तो सिंपल फिर से क्या करा, ये हमने लिया C2H3 करे दे रहे हैं, हाइड्रोजन को इधर की ओर लिखना है, अलग से कर सकते हो, डाइक्लोरो Cl2 2 लगे, एक हाइड्रोजन यहाँ दिखा दिया, फिर Cl2 2 लिया, Cl2 में इस तरह से बॉन्ड होता है, एक HCl ये बनाओ और यहाँ से ट्राइक्लोरो। तो इस तरह से करते करते तुम क्या बना लोगे, सॉरी CH3CCl3 ट्राइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन करते चले आओ।
तो हमेशा जब लास्ट होगा तो क्या होगा, हेक्साक्लोरोइथेन। हेक्सा, जब सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे, अब ये काम तुम्हारा है, तुम्हें करना है। हेक्साक्लोरोइथेन लास्ट बनेगा, जिसके सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे। तो जब तक ये हाइड्रोजन नहीं हटते, क्लोरीन रिएक्ट कराते रहो। और ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको करो, इससे तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा। अब देखो, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट बने हुए हैं। जब क्लोरीनेशन मीथेन और इथेन का हो रहा है तो प्रोडक्ट कौन कौन से बन रहे हैं। तो जब ये सीख जाओगे, देखो हमें पता है हेलोजिनेशन पे तुम्हारे पास एक कंपाउंड, मीथेन के केस में ये बना, एक बना CH2Cl2, एक बना CH3 बना, एक बना कौन सा, CCl4। मीथेन के केस में तुम्हारे, इथेन के केस में तुम्हारे पास क्या बन रहा है, C2H5Cl, फिर तुम्हारे पास बन रहा है C2H4Cl2 डाइक्लोरोइथेन, फिर बन रहा है C2H3Cl3 ट्राइक्लोरोइथेन, C2H4H2Cl4 टेट्राक्लोरोइथेन, फिर एक और बनेगा C2HCl3 पेंटाक्लोरोइथेन, फिर एक बनेगा CCl6 हेक्साक्लोरोइथेन। अब इतने, जब भी कभी होता है क्लोरीनेशन तो इतने कंपाउंड्स बनते हैं, लेकिन इनको सेपरेट आसानी से कर सकते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि इन सब का मॉलिक्यूलर वेट अलग है। मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होने की वजह से, मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है, इसलिए आसानी से इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या यूज़ कर सकते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तुम इन्हें क्या कर सकते हो, सेपरेट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये सब सेपरेट हो जाते हैं। तो सेपरेट पूछा जाता है, हाउ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, इट कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विच इज़ बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर वेट। जितना मॉलिक्यूलर वेट होगा, इन सब के मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है ना, जितना मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है तो आसानी से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल है। तो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। तुम देख रहे हो, अगर तुम्हें एक रिएक्शन आती है, तुम बस खटाखट रिएक्शन को करवाते जाओ और रिएक्शन तुम्हें एंड प्रोडक्ट, सिर्फ हाइड्रोजन हटाना है, क्लोरीन जोड़ना है, हाइड्रोजन हटाना है, क्लोरीन जोड़ना है, एक HCl बना देना है, क्लोरीन जोड़ना है, एक HCl बना देना है। तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखो। तो ये एक फॉर्मेशन, कंबशन और हेलोजिनेशन। नेक्स्ट में हम लोग फिर से मिलेंगे, उसमें कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के बारे में बताया जाएगा। बहुत ही मस्त टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इससे बनाते हैं प्रोडक्ट, याद रखना, हेलोजिनेशन। ये प्रोसेस जो होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरीनेशन, ये प्रोसेस यूज़ होता है किस चीज़ के लिए, अल्किल हलाइड्स बनाने के लिए। तो कैसा लगा वीडियो? बिल्कुल जान आई, मज़ा आई कि नहीं? कुछ कॉन्सेप्ट्स आसान हो रहे हैं ना, बढ़िया लग रहा है, आसान लग रही चीज़ें, अब तुम्हें उम्मीद हो रही तुम कर सकते हो। तो धीरे धीरे और मजबूती आएगी। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। आने वाले टाइम पे बहुत से वीडियोस आ रहे हैं। अपने सीनियर्स को बताओ, भैया लोगों को बताओ, रिलेशंस में बताओ, कि भाई जो दोस्त हैं उनको बताओ कि हाँ ये चैनल है जो तुम्हारी हेल्प कर रहा है। क्लास 9 से लेकर 12 तक की यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी। केमिस्ट्री में हर चीज़ मिलेगी, इनफैक्ट फिजिक्स और मैथ्स का भी अरेंजमेंट होगा। और जिन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेना वो तो नंबर चल ही रहे हैं। तो कैसा लगा वीडियो? ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।